नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री ने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा, देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश का पार्टी संगठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के गांव-गांव, नगर-नगर और हर गरीब मोहल्ले तक विकास को पहुंचाया है। मिस्टर बंटाढार और करप्शन नाथ प्रदेश की जनता को यह बताया कि 2004 से 2014 तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश को कितना पैसा देते थे। कांग्रेस की सरकार महज 2 लाख करोड़ रुपए ही देती थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 9 सालों से मध्य प्रदेश में 7.5 लाख करोड़ रुपए दे रही है। रेलवे और राजमार्गों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए अलग से दिए हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट के विस्तार, रीवा में नए एयरपोर्ट, जबलपुर में नए टर्मिनल, 4000 तालाब और कुल मिलाकर 1000 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट के लिए पैसे दिए हैं। भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार मध्य प्रदेश की देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगी। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने रविवार को इंदौर में आयोजित बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा ने भी संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इंदौर की धरती पर मैं सबसे पहले देवी अहिल्याबाई को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने गुलामी के अवशेषों को मिटाने और भारतीय संस्कृति तथा धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वाभिमान चलाया। उन्होंने तीर्थ का जीर्णोद्धार किया, इसलिए हर तीर्थ के साथ उनका नाम जुड़ा है। उनके इस काम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए सालों से संघर्ष चल रहा था। बीते 5500 सालों में न जाने कितने लोग इस संघर्ष में शहीद हो गए। रामलला टेंट में विराजे थे और कांग्रेस इस मामले को सालों से अटका और भटका रही थी। प्रधानमंत्री जी की सरकार बनने के बाद इस मामले को न्यायालय प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया गया और अदालत का जब आदेश आया तो मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर का भूमि पूजन किया। उज्जैन का महाकाल, महालोक, काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, फिर से बनाना हो, मोदी जी ने हमारे तीर्थों का उद्धार किया है। श्री अमित शाह ने कहा कि देश में 70 सालों तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गरीबों के लिए जो काम हुए हैं, उनके कारण ही आज भाजपा गरीबों के दिलों की धड़कन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा बन गए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार बनी और 10 दिनों में मात्र किसानों की सूची पहुंचा दी गई। आज प्रदेश में 91.90 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। 60.22 लाख घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। 3.6 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है। 80 लाख घरों को शौचालय बनाए गए हैं। 1.22 करोड़ परिवारों को प्रति माह 5 किलो अनाज मोदी जी की सरकार दे रही है और शिवराज जी की सरकार उसे घर तक पहुंचा रही है। 11 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन मिले और 53 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए हितग्राहियों के खाते में पहुंचाए गए। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 9 सालों में दुनिया में भारत का झंडा बुलंद किया है। मोदी जी जहां जाते हैं वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं। ये नारे मोदी जी के लिए नहीं बल्कि मालवा की धरती, मध्य प्रदेश और भारत के लिए लगते हैं। मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाया है। श्री शाह ने कहा कि आप सभी यहां से यह संकल्प लेकर जाएं कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और 2023 में रिकॉर्ड बहुमत से प्रदेश की भाजपा सरकार तथा 2024 में मोदी जी की सरकार को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2019 में लोकसभा चुनाव में 1 सीट कम रह गई थी, लेकिन इस बार पूरी 29 सीटों पर कमल खिलाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बूथ कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गौरवशाली, वैभवशाली और संपन्न भारत का निर्माण हो रहा है। आज पूरी दुनिया में मोदी मोदी की ही गूंज है। देश का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी
प्रदेश प्रभारी श्री मुरली राव, केंद्रीय मंत्री एवं चुनाव प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश चुनाव सह प्रभारी श्री अश्वनी वैभव, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री वीरेंद्र खटीक, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री प्रहलाद पटेल, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी, गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुश्री कविता पाटीदार जी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। अरे अयोध्या में रामलला कितने साल से टेंट के अंदर विराजमान थे। 550 साल से न जाने कितने अज्ञात लोग शहीद हो गए, मगर राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। ये कांग्रेस पार्टी मंदिर के काम को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। एक दिन सुबह मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। संघर्ष का शंख बज गया है, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। बोलो युद्ध में विजय के लिए तैयार हो, एक साथ दाएं बाएं विजय के लिए तैयार हो। आज अमित भाई विजय का मार्ग प्रशस्त करने आए हैं और सचमुच में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज जहां पहुंचा है, मन गर्व से और आनंद से भर जाता है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज भारत नहीं, पूरी दुनिया मोदी 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 का मंत्र जप रही है। हम सब गर्वित और गौरवान्वित हैं कि दुनिया में आज भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि कई मामलों में मोदी जी आज विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। बताओ, कांग्रेस होती तो भारत का ये सम्मान बढ़ता क्या? और कांग्रेस के जमाने में कोविड आ जाता तो क्या होता? अरे कोई वैक्सीन बनती क्या? ऐसे इंतजाम होते क्या? आज भारत में अगर 200 करोड़ से ज्यादा, पहले तो वैक्सीन बनती नहीं और लगी तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ही चमत्कार है।